गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 10 का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक स्टडी किया था? केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स देखे थे, जो कि था वाटर का बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक। नाउ वी स्टडी फ्रॉम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलो देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। एटम्स आर नाइदर फॉर्म और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और अपने स्टेट को चेंज कर लेगी। एनर्जी आर नाइदर फॉर्म नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ना तो एनर्जी बनेगी ना ही फॉर्म होगी, ठीक है, सॉरी, ना फॉर्म होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जनरली हमको ये देखने मिलता है कि जो रिएक्टेंट्स रहते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं हर बार, एक नया प्रोडक्ट। जैसे कि ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है Fe+O2, ठीक है, Fe3O4। इसको बैलेंस कैसे किए होंगे देखो, KClO3, पोटेशियम भी इसमें, क्लोराइड भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ये हर केमिकल रिएक्शन में होते जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन वर्ड से हमें समझना होगा कि कंबाइन होगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमने क्या किया, एक छोटे अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और क्विक लाइम ले लिया, ठीक है, चूना, लाइम जिसको बोलते हैं उसको चूना बोलते हैं ना। स्लोली ऐड वाटर टू इट, धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड स्टार्ट किया हमने। टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स रैपिडली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, ठीक है। स्लैग्ड लाइम बनने के लिए जल्दी से जल्दी उसमें रिएक्ट हो जाता है। रिएक्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है चेंज होने लगता है। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट क्या उसमें रिलीज होता है। देखो इसका जनरल फार्मूला है, ये हर बार आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, H2O क्या है, वाटर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है। इसमें केमिकल बैलेंस करके देखना, अगर वाटर का समझ आ गया होगा तो वाटर को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें 2 का यूज़ हुआ होगा, है ना, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 का यूज़ होगा, 2H2O, इसलिए 2 बाहर है, H2 और O2, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। तो ऐसे सिंगल प्रोडक्ट जो आपस में रिएक्ट करके एक और नया रिएक्टेंट बना दे, ठीक है, या फिर 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें पता है, तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों मिलके आप क्या बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है कार्बन। देखो जो ये S लिखा है और G लिखा है वो सॉलिड और गैस है, और एक होगा लिक्विड, ठीक है। 3 चीज़ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो S लिखा है ना ब्रैकेट में, वो है सॉलिड, और G है गैस। ऑक्सीजन गैस है, कार्बन क्या है, सॉलिड है। ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड और गैस मिलके क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। सॉलिड और गैस मिलके गैस बनाएंगे, उनका प्रोडक्ट गैस बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस, O2 गैस, और 2 गैस मिलके एक लिक्विड बनाएंगे, जैसे कि H2 और O2 पानी बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डीकम्पोज होगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर ए स्पिरिट लैम्प, बॉइलिंग ट्यूब को हमने हीट किया, उसमें क्या डाला हुआ है, बेकिंग सोडा। टेक अ लाइट मैच स्टिक क्लोज टू द माउथ, जो लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था सेम वैसा ही है। फिर मैच स्टिक को रखा और ट्यूब में देखा कि क्या ऑब्जर्व किया, बर्न आउट मैच स्टिक। देखो इस टाइम हमने लाइटेड मैच स्टिक रखा है ना, मतलब जल रहा है वो, पिछले टाइम भी वही था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व देखने को मिल रहा है, बर्न आउट मैच स्टिक, सोडियम हाइड्रोजन रेड। इसका रिजल्ट हम देखेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इवोल्यूशन टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो ये रिलीज़ क्या करने वाला है, ठीक है। बेकिंग सोडा हमने यूज़ किया है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व लाइट एंड मैच स्टिक गोज आउट। हाँ, तो जो उसका फ्लो है, फ्लो के डायरेक्शन को देख सकते हैं, अपवर्ड जा रहा है, फ्लो के डायरेक्शन को देख सकते हैं, अपवर्ड जा रहा है, मतलब वहाँ से कोई गैस रिलीज़ हो रहा है जो कि ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हमें ये देखने को मिला उसमें कि रिलीज़ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल ऑब्जर्व द लाइट मैच स्टिक गोज आउट व्हेन वी हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हुआ, सॉरी वाटर अलग हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिला कि गैस डिसअपियर इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिखेगा नहीं, लाइटली दिखेगा, ठीक है। तो रिलीज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमको, अच्छा देखो डीकम्पोजिशन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, एरो देख रहे हो किस तरफ है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हमने अभी तक जो रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें हमें ये देखने को मिला है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। लेकिन जब प्रोडक्ट पहले लिखा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट पहले फिर रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट पहले होगा कि बाद में। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लिया हमने और उसको क्लीन दैम बाय रबिंग पेपर विथ सैंड पेपर, और सैंड पेपर से हमने उसको साफ किया, ठीक है। ओके, वी कंसीडर 3 आयरन नेल्स, ठीक है। आयरन नेल के साथ क्या करने वाले हैं अभी रिएक्शन देख से, है ना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लिया हमने, यहाँ पर एक ही आपको देखने को मिलेगा डायग्राम में, जिसको ए और बी से मार्क्ड कर दिया गया, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लिक्विड लिया गया है, सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में। टाई 2 आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन दी कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेल को किससे अटैच कर दिया गया, थ्रेड से, ये देखिए थ्रेड दिख रहा है आपको, अटैच कर दिया गया। और फिर क्या किया, उसमें दोनों को वाटर सॉल्यूशन में धीरे धीरे डुबाते गए हम उसे, है ना। ट्यूब बी फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड फॉर कंपेरिजन कीप 1 आयरन नेल सेपरेटली। एक आयरन नेल आप अलग रखेंगे कंपेरिजन के लिए। देखो जो सेकंड डायग्राम है उसमें दिख रहा है कि 2 आयरन नेल, ठीक है, जिसमें कॉपर सल्फेट है ए में और उसमें बी में। इसमें 30 मिनट रखे गए, किसमें, सेकंड में, है ना। अच्छा देखो 30 मिनट बाद दोनों आयरन नेल को बाहर निकाल दिया गया। तो कंपैरिजन में हम देखेंगे जो बाहर आयरन नेल है वो कैसा दिख रहा है, और ये आयरन नेल विच वॉज टेकन आउट दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कलर हो जाएगा, उसमें एक कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये सिंपल आयरन नेल है, ये कलरफुल है। तो कंपैरिजन में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। थिंक विच वाई डिड दी आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। ब्राउन क्यों हुआ, हमने कॉपर का वायर देखा हुआ है ना। कॉपर का वायर कैसा दिखता है, थोड़ा ब्राउनिश रहता है ना। तो वैसे ही कलर नेल का भी देखने को मिला, खिला जो है ना, ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। देखो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था वो था पहले ब्लू, ब्लू से कन्वर्ट हो गया वो फेड कलर में, ठीक है। तो उसने अपना कलर किसको दे दिया, नेल को, और नेल ने कलर क्या लिया है, ब्लू नहीं लिया है, ब्राउनिश है। तो देखो आयरन, Fe क्या है, आयरन
प्लस कॉपर सल्फेट, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का, Cu मीन्स कॉपर, ठीक, कॉपर सल्फेट SO4। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये बनेगा रिएक्टेंट। कॉपर अलग हो गया उसमें से, कॉपर अलग होके नेल में लग गया असल में, ठीक है। सल्फेट वैसे का वैसे रह गया, इसलिए इसका कलर तो फेड मिला है हमें, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन। 2-3 और रिएक्शन दिए हुए हैं। ये Pb जो है वो लेड है ना, Zn क्या है, जिंक। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट देखा, अभी देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In activity 2, we saw that a white substance is formed and which insoluble in water. This insoluble substance is called precipitate. Insoluble substance जो घुलता नहीं उसको precipitate बोलते हैं। जैसे कि हम चूना भी जब घोलते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें बबल्स फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, जो precipitate ऊपर आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो precipitate क्या है, जो insoluble है। In this reaction we get white precipitate of barium sulfate when we add sodium sulfate solution to barium chloride solution। हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, white precipitate देखने को मिलेगा, जो कि बेरियम सल्फेट का होगा, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या हुआ है, सोडियम सल्फेट, डाई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और बेरियम सल्फेट बना लिया, और ये बना सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ SO4। इससे बना SO4 से, क्योंकि SO4 के पास 2- चार्ज थे एंड बेरियम के पास 2 पॉजिटिव आयन थे। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, इसलिए वो आपस में रिएक्ट हो गया। केमिस्ट्री में पूरा खेल जो है केमिकल का है, और उनके एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का और उनकी वैलेंसी का। ये 4 चीज़ आपको आता है तो हर बार दिक्कत नहीं होगा। इन चारों को अच्छे से पढ़ लो, अभी 9 क्लास है, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच इज़ फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड का एग्जाम्पल तो हमने पहले भी देखा है इसके प्रीवियस चैप्टर में, है ना, क्योंकि उनकी वैलेंसी मैच करती, 1+ आयन 1- आयन, which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactions are called displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि 2 रिएक्टेंट ने वापस 2 रिएक्टेंट फॉर्म किया। इससे पहले हमें ये देखने को नहीं मिला था, ठीक है। लास्ट वाले में मिला डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन इसमें 2 केमिकल बन रहे हैं। उसमें एक कॉपर अकेला हो गया था, देखो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था फाइनल, ठीक। इसमें 2 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन, देखो ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन को मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। टेक अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन चाइना डिश सामने रखा हुआ है आपके डायग्राम में, एंड हीट इज एज शोन इन फिगर, और उसमें इसको हीट किया, कॉपर पाउडर ले लिया जो कि ब्राउनिश कलर का आपको देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्टैंड है, एक बर्नर है, ट्राइपॉड है, वायर गेज है एडजस्टमेंट के लिए, और कॉपर पाउडर है चाइना डिश के साथ। दिस ब्लैक लेयर इज कॉपर ऑक्साइड। अब देखो उसमें धीरे धीरे ब्लैक लेयर बनना चालू हो जाएगा, जो कि बनेगा कॉपर ऑक्साइड। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो ऑक्सीजन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमें अलग से नहीं लाना पड़ता। तो कॉपर ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो बना कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द कॉपर ऑक्साइड लॉसेस इट्स ऑक्सीजन एंड कॉपर इज ऑब्टेन।
क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है मतलब ये क्या है, रिडक्शन है, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, वो रिडक्शन प्रोसेस होगा। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस होगा तो रिडक्शन। बस ये दो बात आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर 27 ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले लिया और खुद को वाटर बना लिया, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, उसको एक ऑक्सीजन मिला। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बना कॉपर, जिसने अपना ऑक्सीजन लॉस किया और किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। तो ये था मेन रिएक्शन। इसको आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। वैसे ही और एग्जांपल देखते हैं। 2Mg + O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करना है क्योंकि चैप्टर का नाम है ना। अब देखो आपके पास क्या क्या बच गया है पढ़ने के लिए हमारे पास। ये एक्टिविटी 8 आप पढ़ेंगे, है ना, ये आपका होमवर्क है, और एक्टिविटी 9 है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहला जो है मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। ये जो आपको 5 स्टेप दिए हुए हैं ना, वो हमें फॉलो करने हैं। मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी मेंशन। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये तीनों आपको मेंशन करना है। ठीक है, कि एक्वा सॉल्यूशन, गैस, लिक्विड, सॉलिड और एक्वा सॉल्यूशन, ये चारों होते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि फिजिकल मतलब देखने में कैसा है, वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है कि एक्वा सॉल्यूशन। काइंड ऑफ सेमी सॉलिड होगा ना ये एक्वा सॉल्यूशन, थोड़ा वाटर रहेगा, थोड़ा मिक्सचर रहेगा केमिकल का। दूसरा क्या है, मेंशनिंग चेंजेस इन हीट। अगर हीट चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो आपको 2 नए टर्म भी पढ़ाऊंगा अभी मैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हीट इज़ रिलीजिंग ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होता है, मतलब ऐड होगा। एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, रिलीज होता है, इवॉल्व। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा तो -Q और रिलीज होगा तो +Q। तो ये भी आपको मेंशन करना है। पहला चीज़ है आपका फिजिकल स्टेट, दूसरा है मेंशनिंग चेंजेस इन हीट। थर्ड जो आपको देखने को मिलेगा, शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस के इवोल्यूशन को शो करेंगे आप। इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ अ गैस देन इट इज शोन यूजिंग एस अपवर्ड एरो। जिंक सॉल्यूशन प्लस H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस उड़ जा रहा है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर इवॉल्व हो जा रहा है, उड़ जा रहा है रिएक्शन के दौरान, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था उस समय हमने ट्यूब में देखा था, टेस्ट ट्यूब में, वैसा। फिर क्या है, शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपको शो करने को मिलेगा। कैसे शो करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। डाउनवर्ड जो इसका एरो है उसको यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट में। ठीक है, Ag सिल्वर क्लोराइड, Ag क्या है, सिल्वर है। देखो क्या क्या हो गया, एक शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट, मेंशनिंग डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन। और भी जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में है, क्लोरोफिल के, या फिर समटाइम्स कैटलिस्ट भी होता है, तो उसको भी मेंशन करना है आपको। 6CO2 गैस है, 6H2 वो लिक्विड है, बना C6H12O6 एक्वा सॉल्यूशन, जो कि शुगर बोल सकते हैं इसको, प्लस 6O2 गैस, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये आपको शो करना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, और बुक को अच्छे से रीड करिए। अगर आप बुक रीड करना सीख गए तो आपको समझ भी आने लगेगा, है ना। केमिस्ट्री क्योंकि इजी नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान लगा के।
कि थैंक यू, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है।